चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम 2014 का जून का नेट का पेपर है, ये सॉल्व कराऊंगी मैं। और ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर जो कि विजुअल आर्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट पेपर में आपको पता ही होगा, जो लोग एग्ज़ाम देते होंगे उनको, कि उसमें जीके जीएस और रीजनिंग ये सारी चीज़ें आती हैं। 50 क्वेश्चन, फर्स्ट 50 क्वेश्चन, सेकंड में 50 क्वेश्चंस जो आते हैं वो विजुअल आर्ट से रिलेटेड होता है। जो भी जिस चीज़ का एग्ज़ाम देता है वो उससे रिलेटेड होता है। तो विजुअल आर्ट्स का जो 50 क्वेश्चन है वो मैं अभी सॉल्व कराऊंगी। और पिछली बार मैंने एनालिसिस किया था कि कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसमें एक जो क्वेश्चन था उससे मैंने लेके 2 वीडियोस बनाई, जिसमें कॉन्टेम्प्रेरी सिरेमिक आर्टिस्ट के बारे में लिखा हुआ था। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाके उसमें कॉन्टेम्प्रेरी 10 सिरेमिक आर्टिस्ट के बारे में मैंने बताया है। और एक आर्टिस्ट हैं जो कि PR दरोज करके, उनका अलग से वीडियो बनाया है 100 कलाकारों की श्रृंखला में। तो आप मेरे दोनों वीडियोस को जाके देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और भी मैं इस पेपर के बाद इसमें जो मेन पॉइंट होगा उससे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि नेट को कैसे पढ़ा जाता है, नेट को कैसे क्लियर किया जाता है। क्योंकि आप पिछला पेपर देते हैं, उससे ही हेल्प लेके आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जामी मस्जिद गुलबर्गा, ठीक है। राइट आंसर इज ए, जामी मस्जिद गुलबर्गा। निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन योजना है? इसमें है ये झांसी देवगढ़ का विष्णु मंदिर जो झांसी है, इसमें पंचायतन में 5 आयतों वाला जो होता है वो किस में है? तो ये देवगढ़ के विष्णु मंदिर झांसी में चित्रित है। प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित है, वह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 14 या गुफा संख्या 17? तो 17 को आपको पता ही होगा, एक एग्जीबिशन हॉल के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज डी। 17 में प्रसिद्ध चित्र पैनल इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित है, ठीक है। बहुत ही सुंदर चित्र है ये। इसका मैं कभी अजंता के चित्रों के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी। नेफरतीति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में स्थित है? नेफरतीति जो कि आप पढ़ते हैं वेस्टर्न आर्टिस्ट में, वेस्टर्न आर्ट में, उसमें इससे रिलेटेड है ये। तो ये बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में स्थित है। राइट आंसर इज डी, बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में स्थित है। रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबद्ध है? प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, फाववाद। प्रभाववाद में तो टाइम को लेके चित्रण हुआ था। नव प्रभाववाद जो है उसमें जो हम प्रकाशीय मिश्रण बोलेंगे, जैसे कि कलर्स को डॉट डॉट करके बनाते थे सूरत, तो कलर्स को फ्रेश कलर यूज़ करते थे। और उसमें जो वो उनका मानना था कि फ्रेश कलर्स को हम कंटिन्यूअस लगाते हैं डॉट करके, और उसके बाद दूर से हमारी आंखें उसको मिश्र कर लेगी, उसको मिक्स कर लेगी। तो ये होता था रंगों का प्रकाशीय मिश्रण। तो ये नव प्रभाववाद में होता था। राइट आंसर इज बी, नव प्रभाववाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं नव प्रभाववाद के बारे में भी वीडियोज़ बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही हेल्प होगी हर एग्ज़ाम के लिए। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? इसमें है GR संतोष जो है वो तांत्रिक भाव से है। राइट आंसर इज सी, GR संतोष। इम्पेस्टो तकनीकी किससे संबंधित है? चित्रकला, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, डिजिटल पेंटिंग। तो इम्पेस्टो तकनीकी जो है वो चित्रकला से रिलेटेड है, ओके। इम्पेस्टो तकनीक जिसको हम स्पैचुला से डायरेक्ट कलर्स रख के करते हैं। जैक्सन पोलाक, सब मेरी वीडियोस में जैक्सन पोलाक के बारे में बहुत ही अच्छा मैंने वीडियोस बनाया है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। जैक्सन पोलाक किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्नीचर डिज़ाइन, एक्शन पेंटिंग के लिए है। राइट आंसर इज बी, एक्शन पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अमेरिका के कलाकार हैं। मूर्तिकार राम छठपार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है राम छठपार? राम छठपार जो है वो प्रस्तुत उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है। ये एक भारत के जाने माने मूर्तिकार हैं। PR दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? तो मृत्तिका है। मैंने इनको सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में बताया है इनको। नेक्स्ट 11, अवनींद्रनाथ टैगोर की कास्ट मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुछ कास्ट मूर्तियाँ बनाई थी, वो है राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में है, जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट
कहेंगे उसमें स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारहूत के प्रसिद्ध स्तूप से प्राप्त मूर्तियां निर्मित हैं। टेराकोटा से, पांडु रंगा बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर या काला ग्रेनाइट से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर। भारहूत के प्रसिद्ध स्तूप से प्राप्त मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। लिथोग्राफी खोज है किसकी है? ये जॉन गुटरबर्ग की है या एलाइस सेनेफेडर की है, ग्लिसनर या बेंजामिन वेस्ट। तो आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, एलाइस सेनेफेडर। ओके, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में प्रिंट के लिए कागज़ की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सोमनाथ होर के बारे में मैंने पढ़ाया है। इन्होंने कागज़ की लुगदी को लेकर अपना ग्राफिक काम किया है और बहुत सारे पेंटिंग किए हैं। इनके कुछ फेमस पेंटिंग हैं, वाइट एंड वाइट, ब्लैक ऑन ब्लैक करके। तो बहुत ही फेमस कलाकार रहे हैं। सोमनाथ होर के बारे में भी मेरी वीडियोस मैंने बना रखा है। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ की थी? कंवल कृष्ण, जय झरोटिया, परमजीत सिंह या यूसुफ ने। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, कंवल कृष्ण ने कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया स्टार्ट की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है। जल आभा का प्रभाव रेजिन, क्रेयॉन, चॉक या गोंद। तो गोंद से मेरे ख्याल से जल आभा का प्रयास होता है। एक मिनट इसको देख लेती हूँ, रेजिन होगा। हाँ, रेजिन जो होता है उसको अगर हम स्प्लिट करते हैं कहीं पर तो वो एक वाटर का पानी जैसा दिखता है। तो जल आभा जो होता है वो रेजिन के द्वारा देखा जा सकता है। अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेषण निर्भर है। WW सर्विंग। राइट आंसर इज डी, दृष्टि में। अंश एवं पूर्ण दृश्य संप्रेषण निर्भर है किसमें? दृष्टि से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रतीक दृश्य संप्रेषण को प्रायः संदर्भित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा होरस की आँख, द आई ऑफ होरस। प्रतीक दृश्य संप्रेषण को प्रायः संदर्भित किया जाता है होरस की आँख से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है? दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का जनक, इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज सी, मैक्स बेर्दिमर। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, राइट आंसर सिर्फ बताती जा रही हूँ, मैक्स बेर्दिमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हेलवेटिया का फॉन्ट डिज़ाइन कौन है? हेलवेटिया का फॉन्ट डिज़ाइनर कौन है? सारे जो फॉन्ट्स होते हैं उसके डिज़ाइनर अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं। तो उसका यहाँ पर पूछा हेलवेटिया जो फॉन्ट है उसका डिज़ाइनर कौन है? तो राइट आंसर इसका बी है, मैक्स मेडिंगर। मैक्स मेडिंगर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मैक्स मेडिंगर हेलवेटिया का फॉन्ट का डिज़ाइनर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु मूर्तियों के कालक्रम से सही क्रम का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल, सुल्तानगंज का बुद्ध, कांगड़ा का बैकुंठ, चोल शैली के कांस्य नटराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ही राइट आंसर है, क्योंकि आपको कालक्रम के हिसाब से बताना है। तो मोहनजोदड़ो का डांसिंग गर्ल सबसे पहले, उसके बाद सुल्तानगंज का बुद्ध और कांगड़ा का बैकुंठ और फिर चोल शैली आती है आपकी सबसे लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। काल क्रमानुसार पश्चिमी दार्शनिकों के निम्न क्रमों से सही क्रम का चयन कीजिए। अब दार्शनिकों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर आपको नेट का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दार्शनिकों को भी एक सही क्रम के अनुसार आपको समझना होगा कि कौन सा दार्शनिक पहले आता है, कौन सा बाद में। तो आप जानते होंगे सौंदर्य का सबसे पहला जनक पाइथागोरस को माना जाता है। पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, सेंट अगस्तिन। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, सेंट अगस्तिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित मूर्तियों के कालक्रमानुसार सही क्रम को पहचान कीजिए। विपिन बिहारी गोस्वामी, एम डेवियर वाला, विमन बी दास, KS कुलकर्णी। इसका राइट आंसर सी है, KS कुलकर्णी। उनके कालक्रम के हिसाब से KS कुलकर्णी सबसे सीनियर हैं, फिर AM डेवियर वाला, विपिन बिहारी गोस्वामी, फिर विमल बी दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
24 निम्नलिखित मूर्तिकारों के कालक्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम का मूर्तिकारों के कालक्रम के अनुसार करना है, तो इसमें यहाँ पे गिरीश भट्ट, शंकु चौधरी, अमरनाथ सहगल, रजनीकांत पंचाल। राइट आंसर इसका डी है, गिरीश भट्ट, शंकु चौधरी, अमरनाथ सहगल, रजनीकांत पंचाल। इस तरीके के क्वेश्चन नेट में हमेशा आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से प्रिंटिंग में उपयोग किए जाने वाली सामग्री का ऐतिहासिक सही क्रम क्या है? अब इसमें इसका राइट आंसर ए है, वस्त्र, कागज, गत्ता, कांच। सबसे पहले जब हम यूज़ करते थे तो सबसे पहले वस्त्र पर प्रिंटिंग करते थे, फिर कागज़ पर करने लगे, फिर गत्ते और कांच। फिर जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटल वर्क आने लगा वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। प्रिंटिंग के कालक्रमानुसार सही क्रम को चुनिए। अब प्रिंटिंग के कालक्रम के अनुसार सही, सबसे पहले जो हुआ होगा वो सबसे पहले आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरफेस प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, देन फोटोग्राफी आती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें एक एक क्वेश्चंस के मैं डिटेल में वीडियोस बनाती जाऊंगी, तो इसलिए अभी इस सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, तो मैं नेट के हिसाब से आपको पढ़ाती चली जाऊंगी। निम्नलिखित नवजागरण काल के चित्रकारों के कालक्रमानुसार सही व्यवस्थित क्रम का चयन कीजिए। अब इसमें सारे आर्टिस्टों के कालक्रम के अनुसार है, तो इसका भी एक मैं वीडियो बना दूंगी, बड़े से छोटे कौन कौन से कलाकार, सबके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है, फ्रा एंजेलिको, मांटेग्ना, ब्रोत्तिसेली और वेरेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में क्वेश्चन है, संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम को चुनिए। संस्कृत सूत्र के कालक्रम के अनुसार, तो आप जानते होंगे रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर, प्रमाण भाव लावण्य वर्णिका भंगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ऐसी ऐतिहासिक क्रम का सही ऐतिहासिक क्रम का चयन कीजिए। अब इसमें ऐतिहासिक क्रम ABCD में क्या क्या है, इसका पहले राइट आंसर ही बता देती हूँ। सी, उद्योग का आविर्भाव, प्रिंटिंग का आगमन, विरोज प्रकार का प्रारंभ, फोटोग्राफी की खोज। तो सबसे पहले उद्योग का आविर्भाव हुआ, फिर प्रिंटिंग का आगमन हुआ, फिर वियोज प्रकार का प्रारंभ, फोटोग्राफी की खोज। सबसे लास्ट में फोटोग्राफी की खोज, जब टेक्निकल आती है चीज़ें तो सबसे लास्ट में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सही क्रम का चयन करना है। नेट में सारे के सारे लगभग क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही कि कालक्रम बताइए, सही क्रम चुनिए, और कुछ ट्रू एंड फॉल्स का आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि क्वेश्चन है सही क्रम का चयन करना है। सही क्रम क्या है? इसमें सबसे पहले आंसर डी है, परिष्कार, अंतिम, लघु चित्र, व्यापक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अब अभिकथन और विरेचन, इसमें अभिकथन और ट्रू एंड फॉल्स है। तो विरेचन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है। विरेचन क्या होता है? विरेचन एक ऐसी कला होती है जो कि आप जैसे किसी मूवी को देखते हैं, किसी थिएटर में जाते हैं, तो आपके मन के भावों को आप उतने देर उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनके भावों को आप अपने में आत्मसात करके आप रोते हैं, हंसते हैं, तो ये आपका विरेचन होता है। तो विरेचन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है, क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताज़ा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सी। ए गलत है पर आर सही है। विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है, हमारे भावों को ताज़ा करती है। मतलब आप उतने देर अगर किसी थिएटर में आप उसके साथ हंसते हैं या रोते हैं, तो आपके अंदर की जो भाव है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो आर सही है पर ए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मध्य पूर्व में मेहराब का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया है, क्योंकि वे स्तंभ और धरण के उत्थान को नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए सही है लेकिन आर गलत है इसमें, क्योंकि वे स्तंभ और धरण के उत्थान को नहीं जानते, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जामिनी राय ने लोक विषयों को केंद्रित करके कालीघाट पट्टचित्रों की सरल और जातीय शैली में चित्रित किया, क्योंकि वह उपनिवेशी भारत के अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे। इसका राइट आंसर 33 का सी हो जाएगा, क्योंकि ए सही है लेकिन आर गलत है। उनके अंदर ऐसा कोई लालच नहीं था कि वो प्रसिद्धि पाएँ और ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक का भी मैंने वीडियो बनाया है और भी एक अच्छे से डिटेल उनके पेंटिंग्स की वीडियो बना दूंगी। निकोलस रोरिक में हिमालयी दृश्य चित्रों को टेम्परा माध्यम में चित्रित किया गया है। वह हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित थे। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हो जाएगा क्योंकि निकोलस रोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। मृद भांड की मिट्टी फाइन बॉल मिट्टी पर आधारित है जिसे पारंपरिक रूप से घरेलू मदों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे हम लाल, सफ़ेद और पांडु रंगों में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। अंकित पटेल ने चलित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया क्योंकि भारत में समकालीन मूर्तिशिल्प परिदृश्य में यह पहला अवसर था। ये इसका राइट आंसर बी है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर होते हैं। अन्य प्रक्रियाओं की भांति लिथोग्राफी में यह संभव है क्योंकि तेल आधारित स्याही और पानी का प्रयोग किया जाता है या प्रिंटिंग परस्पर विकर्षण होती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी क्या है? ए और आर दोनों सही है। इसमें जो लिखा हुआ है ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38। सोमनाथ होड़ के दो क्वेश्चन आ गए। सोमनाथ होड़ ने छापा चित्रण में सीमेंट, प्लास्टर और कागज की लुगदी के प्रयोग किए हैं, अन्यथा वह वुंड्स कार्यों की श्रृंखला तैयार नहीं कर पाते। 38 इसका राइट आंसर है ए। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तो इन्होंने जो टेक्निक अपनी यूज़ की अपने पेंटिंग्स के हिसाब से की थी। क्वेश्चन नंबर 39। एक स्थायी लोगो समय से अप्रभावित रहता है और यह सदैव नया जैसा लगता है क्योंकि यह शीघ्रता से पहचाना जाता है और ब्रांड की आत्मा की निरंतर संप्रेषित करता है। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर सी है। ए सही है पर आर गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। नीले पक्षियों की प्रजाति में पुरुषत्व का प्रतीक मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए सर्वविदित मयूर को लोगो राष्ट्रीय प्रसारण कंपनी NBC ने अंगीकृत करके प्रयोग किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। धर्मराज का गुप्त काल का ईंट, फिरोज मीनार, अताला मस्जिद। ये इसका अब यहाँ पे जो लास्ट 10 क्वेश्चन होंगे ये सुमेलित करने वाले होंगे, जिसमें कि सुमेलित करना होगा कि क्या कौन सा है सही। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन है धर्मराज का स्तूप, गुप्तकाल का ईंट का मंदिर, फिरोज मीनार, अताला मस्जिद। अब ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे हैं सारे कुछ। तो धर्मराज का स्तूप सारनाथ, शुंगवंश, भीतरगांव और मालदा गौर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इस धर्मराज का जो है वो मालदा गौर में है। फिर उसके बाद गुप्तकाल का ईंट मंदिर शुंगवंश का है, फिरोज मीनार सारनाथ और अताला मस्जिद भीतर गांव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गुस्ताव कुर्बेट, फ्रांसिस्को डी गोया, व्लादिमीर टैटलिन और अलेक्जेंडर आर्चीपेंको। अब इनको उनके वाद से जोड़ के बताना है। तो गुस्ताव कुर्बेट किस वाद के थे? तो गुस्ताव कुर्बेट जो थे वो यथार्थवाद के थे। फिर फ्रांसिस्को डी गोया जो थे वो रोमांसवाद, और व्लादिमीर टैटलिन जो थे वो रचनावाद, देन अलेक्जेंडर आर्चीपेंको घनवाद से रिलेटेड थे। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित को सुमेलित करें। कमल, कलश, स्वास्तिक, चक्र। अब इसमें जो है वो ये बताना है कि ये सारे जो प्रतीक हैं ये किस चीज़ के से रिलेटेड हैं। कमल, कलश, स्वास्तिक, चक्र समय, जीवन, खुशहाली या प्रबोधन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं। राइट आंसर इज कमल क्या है? प्रबोधन से संबंधित है। कमल प्रबोधन से है, 4th नंबर का है। उसके बाद कलश जो है वो जीवन से है संबंधित। फिर उसके बाद स्वास्तिक खुशहाली से है। स्वास्तिक हमेशा जो चक्र चलता है ये खुशहाली का प्रतीक होता है। उसके बाद चक्र जो है वो समय का है। ठीक है, तो अगर इसमें से आपको 2 भी चीज़ें आती हैं वो भी तो आप नेट का एग्ज़ाम में क्लियर कर सकते हैं। एक तरह से टफ भी होता है और इजी भी होता है।
आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। A.R. चुगताई, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। अब इसमें उनके चित्रों को बताना है कि ये कौन से कलाकार का कौन सा चित्र है। A.R. चुगताई का इसमें है हो जाएगा गुरुलुमी राधिका। ओके, गुरुलुमी राधिका, A.R. चुगताई। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, ब्रूडिंग, राइट आंसर इज इसमें डी है, ब्रूडिंग। उसके बाद अमृता शेरगिल का 3 वुमेन। उसके बाद राजा रवि वर्मा, महाराष्ट्रियन वुमेन। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घड़वा मूर्तिकला, वेल धातु मूर्तिकला, भारेवा मूर्तिकला, झाड़ा मूर्तिकला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है घड़वा मूर्तिकला जो है वो इसका रायगढ़ है। घड़वा मूर्तिकला रायगढ़ से रिलेटेड है। सी इज़ द राइट आंसर। तो वेल धातु मूर्तिकला बस्तर, भारेवा मूर्तिकला बैतूल और झाड़ा मूर्तिकला टीकमगढ़। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बेजिंग जिंक वुड डस्ट लॉ। अब इसमें कौन सा चित्र किस चीज़ में यूज़ होता है? ग्राफिक्स, सिरेमिक्स, मूर्तिकला और मोल्ड में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेजिंग जो यूज़ होता है वो सिरेमिक्स में यूज़ होता है, तो ए का बी हो जाएगा। जिंक ग्राफिक में यूज़ होता है, वुड डस्ट मोल्ड में और लॉ मूर्तिकला में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मेश, प्लेटेन, राउलेट, ब्रेयर। ठीक है, तो मेश क्या है? सिल्क स्क्रीन में यूज़ होता है। मेश सिल्क स्क्रीन में यूज़ होता है। उसके बाद प्लेटेन मशीन में यूज़ होता है, और राउलेट प्रिंट मेकिंग में, और ब्रेयर लिथोग्राफी में। ब्रेयर जो होता है वो एक ऐसा रोलर जैसा होता है जिसको हम रोल करके उसको लिथोग्राफी में यूज़ करते हैं, ब्रेयर। ओके, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रुपये का प्रतीक, तैल चित्र, टेम्परा, प्रिंट मेकिंग। अब इसमें कृष्णा रेड्डी, उदय कुमार, जामिनी राय, राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपये का प्रतीक जो है वो उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। उसके बाद तैल चित्र राजा रवि वर्मा से संबंधित है। टेम्परा जो है वो जामिनी राय, और प्रिंट मेकिंग कृष्णा रेड्डी से संबंधित है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आता है नेट में। तो जो लोग ये नेट का एग्ज़ाम देने वाले हों उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कैसे एग्ज़ाम देते हैं और कैसे इसका पेपर आता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे 49 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आयन लेनिका, मिल्टन ग्लासर, हर्व ल्यूवानी और सॉल बॉस। ठीक है, राइट आंसर इज बी। आयन लेनिक का 4th नंबर का हो जाएगा वास्टा पोस्टर, इसमें थोड़ा सा हौच पौच है। फिर उसके बाद मिल्टन ग्लासर, राइट आंसर इज 1। बॉब ट्रायलन पोस्टर प्रसिद्ध लोक गायक हैं। हर्व ल्यूवालिक कौन है? हर्व ल्यूवालिक जो है वो कवर ऑफ इरास मर्लिन मोनेरा है। और फिर उसके बाद लास्ट सॉल बास। 1 मिनट, इसको तो और क्लियर से बताती हूँ मैं, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न आ रहा है स्पेस की कमी की वजह से, तो मैं इसको फिर से बताती हूँ। आयन लेनिका जो है वो सेकेंड, द मैन विद, यहाँ पे मैं बस सेकेंड लिख देती हूँ, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा, आई होप। सॉरी, आयन लेनिका का 4th नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख दूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आयन लेनिका वारसा पोस्टर। फिर इसके बाद है मिल्टन ग्लासन, ये 1 हो जाएगा इसका नंबर। बॉब ट्रायलन पोस्टर प्रसिद्ध लोक गायक हैं। हर्व ल्यूवालिक जो है वो
कवर ऑफ इरास मर्लिन मोनेरा। उसके बाद साल बास जो है वो द मैन विद द गोल्डन आर्म। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित प्रवृत्तियों को संबंधित डिज़ाइनरों से सुमेलित करना है। उत्तर घनवादी पिक्टोरियल मॉडर्निज्म, फ्रेंच आर्ट नूवो, न्यू स्विस मूवमेंट, अमेरिकन टाइपोग्राफी, एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी है। सी में क्या है? उत्तर घनवादी पिक्टोरियल मॉडर्निज्म, एम कैसेंडर, इसका 4 हो जाएगा। फ्रेंच आर्ट नूवो, फ्रेंच आर्ट नूवो का तीसरा है द अलेक्जेंडर स्टालिन। उसके बाद थर्ड है न्यू स्विस मूवमेंट, जिसका आर्मी हाफ मोन्स 2 हो जाएगा। और फिर अमेरिकन टाइपोग्राफी एक्सप्रेशनिज्म, जेन फेडरिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए। तो ये हो गया है 2014 का सेकेंड पेपर का क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।